नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। मैं एनएलपी कोच, सेल्स प्रैक्टिशनर और ऑथर ऑफ इग्नाइट द सेल्स वॉरियर विद इन। आज मैं शुभवरदान.com के साथ एसोसिएटेड हूँ और मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ कुछ नई चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो हमारे विचारों से होते हैं। विचारों से शब्दों की उत्पत्ति होती है, शब्दों से व्यवहार बनते हैं और व्यवहार से व्यापार होता है। तो मैं आज आपके ऐसे 3 मिथ तोड़ना चाहूँगा जो आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। पहला मिथ ये है, आपको हर किसी को ये लगता है कि मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा, हार्ड वर्क विल शो रिज़ल्ट। ये एक मिथ है, ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। मेहनत तो हर आदमी करता है, एक मज़दूर भी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, लेकिन वो उतना हासिल नहीं कर पाता जितना वो कर सकता है। हमें समझना होगा कि हम किस ट्रेंड, किस इकोनॉमी में जी रहे हैं। हमें अगर हम कोई ऐसी सेवाएँ प्रस्तुत करें जो हमारे होते हुए और हमारे नहीं होते हुए भी लोगों तक पहुँचे और उतना ही इम्पैक्ट और उतना ही बदलाव और उतना ही वैल्यू क्रिएट करें, तो हम ऊपर जा सकते हैं। मतलब ना तो हार्ड वर्क काम करेगा, ना स्मार्ट वर्क काम करेगा। आपका फोकस और आपका डायरेक्शन ज़्यादा काम करता है अपनी सेवाओं को लेके। तो मेहनत करना ही सफल होने का सिद्धांत नहीं है। आपको अब फोकस्ड होना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेके और एक डायरेक्शन देना पड़ेगा उन सेवाओं को लेके, जिससे वो सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कितनी आसानी से आप पहुंचा सकते हो। दूसरा मिथ, आप हर कोई ये सोचता है कि सेल्फ प्रमोशन करना, अपने आप को मार्केट करना गलत बात है, इज़ नॉट गुड। ये एक मिथ है। अगर आप अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी वर्थ को मार्केट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो आपके लिए नहीं करेगा। तो आप में कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उस चीज़ को मार्केट करने में क्या बुराई है। इसलिए ये गलत है कि सेल्फ प्रमोशन होना अच्छा नहीं है। सेल्फ प्रमोशन हमेशा अच्छा रहता है। जो भी चीज़ आपको लगती है कि सही है, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, दूसरों के लिए हो सकती है, तो उस चीज़ को प्रमोट करने में परेशानी क्या है। आप यूनिक पीस है, आपका रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकते, तो आप में कुछ खूबी है। अगर वो खूबी है तो लोगों को बताने में आपको झिझक नहीं होना चाहिए। आपको बेइंतहा, जैसे परमात्मा ने अपने आप को विशाल रूप से प्रस्तुत किया है इस ब्रह्मांड में अलग अलग रूप में, तो आप भी अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं को, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करके आप इस जगत में जितने भी लोगों को आप जानते हो, जितने भी लोगों को आप जानना चाहते हो, जितने लोगों तक आप जान सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तीसरा मिथ ये है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा क्लाइंट को अगर ज़रूरत होगी तो मेरे पास आएगा। आज की तारीख में वो युग नहीं है। किसी के पास अपने काम में, हर व्यक्ति अपने अपने काम में उलझा हुआ है, 99 को 100 करने में लगा हुआ है। तो कस्टमर आपके पास खुद होके नहीं आएगा जब तक आप मार्केट नहीं करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी डिसरप्शन, मतलब आपको बिजीनेस को कैसे ब्रेक करना है। अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। आज ज़्यादातर लोग इस बात से परेशान हैं कि वो फोकस्ड होकर कोई चीज़ नहीं कर पाते। ज़रा सा मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, उनका ध्यान उधर गया, ध्यान इधर गया, ध्यान उधर गया, फिर वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन ने उनको किस डायरेक्शन में उनका 5 या 10 मिनट खा गया। तो अगर आप अपनी चीज़ को मार्केट कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी सेवाएं दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो ये समय है इंटरप्शन मार्केटिंग का उन लोगों के लिए। आप जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, हर आदमी बिजी है, आपको ये लगता है सेवाएं काम कर रही है, तो आप उनका अटेंशन अपनी तरफ कैसे ग्रैब कर सकते हैं। उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, उनके बिजी शेड्यूल को तोड़ना पड़ेगा। बिजी शेड्यूल को तोड़ने के लिए आपके पास बहुत ही आसान तंत्र है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, और मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। हर व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, हर किसी को अपनी अपनी सेवाएं दूसरों तक देनी है। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उन तक पहुंचना तो है। अब वो कब फ्री होंगे? रात को 11 बजे फ्री होंगे, 12 बजे फ्री होंगे, तब आपका शटर डाउन हो जाएगा। तो अब वो समय नहीं है कि आप शटर खोल के बैठे रहो और दुनिया आपके पास आए। आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। कितनी आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बस आपका कम्युनिकेशन जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपने उनको इंटरप्ट किया, अगर उनको सेवाएं ज़रूरी होगी तो वो उस पर अटेंशन देंगे। जब वो अटेंशन देंगे तो फिर उनमें अवेयरनेस आएगी, फिर आप उनको इमोशनली कनेक्ट करेंगे, तब जाके आप अपनी सेवाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम संजीव बड़े है, मैं एनएलपी कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर, सेल्स कंसल्टेंट हूँ और मेरा उद्देश्य लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना है। मैं आज शुभवर्धन.com से एसोसिएटेड हूँ, उनकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग ले रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शुभवर्धन एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं नई नई चीज़ें सीख के। क्योंकि शिववरदान.com में जो भी चीज़ें बताई गई है वो हमारे सनातन धर्म से एसोसिएट होके आज फिजिकल रियलिटी में कैसे प्रस्तुत हो रही है, उसके बीच में लॉजिकली समझाया गया है। क्यों बताया गया कि क्यों हमारे इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका बेस एक ही है और इस सब की उत्पत्ति हमारे इसी पृथ्वी से, हमारी इसी धरती माँ से हुई है जिसको बोलते हैं भारत माता। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम संजीव बड़े है, मेरा चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ।